हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का लेक्चर नंबर 2 का वीडियो बना रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1 के वीडियो में आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का 2 मेथड देखा था, जिसमें फ्रॉम एल्किल हैलाइड और दूसरा क्या था, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसमें भी कई प्रकार से था, एस्टर से, फिर ऑक्सीरेन से, कई प्रकार से आप लोगों ने देखा था। आज तीसरा प्रिपरेशन हम लिखेंगे, मतलब आज अल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग समाप्त करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन निकाल लें और ख़ुद का नोट्स बनाएं, जिससे आपका ऑर्गेनिक एकदम अच्छी तरह से तैयार होता जाए। बात समझ में आ रहा है? तो तीसरा नंबर प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे, थर्ड प्रिपरेशन बाय रिडक्शन। पहला था क्या, एल्किल हैलाइड से, दूसरा क्या था, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और तीसरा क्या होगा, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का हम रिडक्शन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, एक आग पढ़ ले रहा हूं मैं। एल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। ऑलवेज क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल, एंड कीटोन always gives secondary alcohol। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप का हम रिडक्शन कर रहे हैं। कार्बोनिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डिहाइड जब भी होगा तो क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल देगा, और जब कीटोन होगा तो क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल देगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान दो, RCHO, दिस इज द एल्डिहाइड। खुद कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स देने से बच्चे क्या हो जा रहे हैं, मेंटली पैरालाइज्ड, कुछ लिखो नहीं रहे, सीधे नोट्स का पीडीएफ बना के वही प्रिंट आउट निकाल के पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, एल्डिहाइड हो गया, LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaC2H5OH, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, गिव्स नेसेंट हाइड्रोजन, ये क्या देते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ R देखो क्या हो जाएगा, R यहाँ एक H जुड़ जाएगा, इसके साथ एक H जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, RCH2OH। दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, एग्जांपल ले लो, CH3CH2CHO प्रोपेनल। ठीक है, सेम रिएजेंट, तीनों में से कोई एक, यह चाहे कोई ले सकते हो। ठीक है, यह भी क्या देगा, नेसेंट हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। ये भी क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो एल्डिहाइड जब भी होगा तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, तो ये सब एल्डिहाइड है ना। ये देखो, प्रोपेनल एल्डिहाइड है, CHO। ठीक है, उसी तरह क्या होगा, जब कीटोन होगा, RC⋅OR, यह क्या हो गया, कीटोन। सेम रिएजेंट, यह क्या दे देगा, RCOR, तो यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H, तो क्या हो जाएगा, RCHROH। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर हो रहा है? तो एल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन ऑलवेज गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। बात समझ में आ रहा है? देखो, इसका भी एग्जांपल लें, इतना आप पॉज करके लिखते चलेंगे नोट्स में। ठीक है, मिटाऊं मैं,
एग्जाम्पल लेते हैं कीटोन वाला, और देखो एसीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द एसीटोन। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? प्रोपेनोन या प्रोप-2-ओन, ठीक है, 11th में पढ़े होगे। रिएजेंट वही सेम रहेगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CHOH CH3, सेकेंडरी अल्कोहल होगा प्रोप-2-ऑल या प्रोपेनॉल 2। और एग्जांपल ले लो, ब्यूटेनोन या 2-ब्यूटेनोन, ठीक है, सेम रिएजेंट होगा जो अभी मैं लिखा था इसके पहले जो मिटाया हूँ। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? CH3 CH2 CHOH CH3, ब्यूट-2-ऑल या ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2। बात समझ में आ रहा है? तो हमने आज देखा कि रिडक्शन जब एल्डिहाइड और कीटोन का हो रहा है तो अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, और एल्डिहाइड जब होगा तो इट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, और जब कीटोन होगा तो इट गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिटाओ ये सब लिखते चलिए, बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी ये सब सिलेबस में है। ठीक है, ध्यान दो। अगला क्या है? बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन हो गया, उसी में फिर चलेंगे। चौथा, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके हमको क्या प्राप्त करना है? अल्कोहल प्राप्त करना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन करने पर कौन सा अल्कोहल देता है? प्राइमरी अल्कोहल। तो ध्यान दो, R C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? LiAlH4। ठीक है, तो जितने कार्बन का उतना ही कार्बन का अल्कोहल बनेगा, RCH2OH, RCH2OH। ठीक है, और ले लो एग्जाम्पल, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ये क्या है? एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, इसका भी कोई ले सकते हो, LiAlH4 NaBH4, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो CH3 CH2OH, तो क्या बन गया? अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो हमने दो देखा, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और दूसरा क्या था? बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पांचवा मैं देख रहा हूं, बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर, एस्टर के रिडक्शन से। ठीक है, इसमें क्या प्राप्त होगा? ऑब्टेन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। मतलब जब हम एस्टर का रिडक्शन कर रहे हैं तो वहां पर दो टाइप का अल्कोहल प्राप्त होगा, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, और दोनों प्राइमरी अल्कोहल ही होगा। ठीक है, ध्यान दो, RCOOR LiAlH4। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, यह 4 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। 4 कैस क्या आवश्यकता होगी? एक यहाँ पर H, एक यहाँ पे H हो रहा है, RCH2OH, मतलब 2 H यहाँ पर, 1 2 और 3 और एक इसके साथ। ध्यान देना, तो एक टाइप का अल्कोहल यह बनाएगा एसिल ग्रुप, क्या बनाएगा? एसिल ग्रुप अल्कोहल बनाएगा, और एक ये RO ग्रुप क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, अब एसिल ग्रुप क्या बनाएगा? देखो, R यहाँ से 2 H लो, CH2, और एक H वहाँ, RCH2OH, RCH2OH, और एक H बचा है तो ROH।
समझ में आ रहा है? ध्यान दो, एक एग्जांपल लेते हैं, ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे दिखाई देगा शायद, चाहे यहाँ दिखाई देगा, देखते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, सेम रिएजेंट है। तो एक एल्कोहल ये बनाएगा CH3CO एसिल ग्रुप, और एक एल्कोहल क्या बनाएगा CH3O। तो 3 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा, तो 2 इसके साथ, एक इसके साथ, देखो तो CH3 CH2OH, ठीक है, और यहाँ पे CH3OH। क्लियर हो रहा है? तो हमने रिडक्शन देख लिया एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और किसके साथ देख लिया? एस्टर के साथ। क्लियर हो रहा है? रिडक्शन से अल्कोहल का प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ। याद रहेगा, एल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन ऑलवेज गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल इससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, एस्टर गिव्स ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड बोथ अल्कोहल आर प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक अल्कोहल एसिल ग्रुप से आता है और एक अल्कोहल आरओ ग्रुप से आता है। बढ़ा जाए आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट्स बनाते ही चलो, ऐसा ही नोट्स बनेगा ऑर्गेनिक का। ठीक है, तो क्या क्या हमने देख लिया? एल्किल हैलाइड से देख लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने देख लिया प्रिपरेशन, दिमाग में पूरा बैठता जाए, भूले मत। दूसरा क्या, हमने रिडक्शन देखा, एल्डिहाइड कीटोन का देखा रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन देखा, बोलो, एस्टर का रिडक्शन देखा, ठीक है। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से कैसे प्रिपरेशन होगा? एल्कीन मतलब जहाँ पे C डबल बॉन्ड C हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जो अगला प्रिपरेशन होगा शायद 7वां होगा, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। अब देखो, एल्कीन से हम 3 प्रकार से अल्कोहल प्राप्त करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो है वह एल्कीन से ही है, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, चाहे वो BSc का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 12th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE हो, चाहे जो हो, ठीक है। कैसे? पहला हम देखेंगे A करके, बाई हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब पानी का जुड़ना, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या इसको बोल सकते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, या इसी को क्या बोल सकते हैं, और बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, HBO, इसको रिएक्शन क्या बोलते हैं? HBO। HBO मीन्स क्या हो जाएगा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। सब क्लियर होगा, ठीक है। और तीसरा क्या है? ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सी मर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स, OMD, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सी मर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन से हम अल्कोहल 3 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस टॉपिक, फर्स्ट क्या है? बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब एल्कीन में H2O का जुड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। फिर हाइड्रोबोरेशन बताऊंगा क्या होता है, फिर उसी का ऑक्सीडेशन, फिर होगा ऑक्सी मर्क्यूरेशन, फिर डीऑक्सी मर्क्यूरेशन। छापते चलिए, नोट्स अपना खुद का बनाते चलिए। ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन, सॉरी यही मेरा भूल रहा था मैं, डी मर्क्यूरेशन, ऑक्सी हटाएंगे, डी मर्क्यूरेशन,
डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स मिटाया जाए। पॉज करके आप लिखते चलिएगा। पहला हम देखेंगे ए करके, बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। मिटा रहा हूं मैं। सब एनसीईआरटी है। बढ़ा जाए तो एक करके डालेंगे हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सब। बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। देखो सी डबल बॉन्ड सी, दिस इज द एल्कीन प्लस H2O, H प्लस मतलब एसिड, H2SO4 ही होगा, ठीक है। यह क्या होगा H2SO4, यह बन जाएगा C क्या बन जाएगा एल्कोहल, क्या बन जाएगा एल्कोहल। देखो ठीक है। H2SO4 को तुम ऐसे लिखो HOSO2H, H2S, देखो अरे एक H है वो, एक H2, एक S और 2 और एक 3 एक 4, H2SO4। यहाँ पर क्या होगा, लिसिस होगा, बॉन्ड टूटेगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब H प्लस यहाँ पर आ जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो HOSO2 OH CH3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। और फिर इसी का हम क्या करेंगे, H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा और यहाँ से H2SO4 भी बाहर निकल जाएगा, H2SO4, ठीक है। क्लियर हो रहा है। H प्लस जहाँ निगेटिव होगा और SO2 जहाँ पर पॉजिटिव होगा, यह बनेगा प्रोडक्ट। फिर उसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। H प्लस और OH माइनस की उपस्थिति में आपको यहाँ अल्कोहल मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H2SO4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी एल्कीन था, यहाँ देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। यह भी सिमेट्रिकल एल्कीन, यह भी सिमेट्रिकल एल्कीन। फिर आइए लिसिस, इधर कर दो चाहे इधर कर दो, तो यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज, और यह वाला कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। बताइए। फिर देखो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, CH3 CHO SO2OH CHH CH3, फिर इसका क्या हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। फिर यहाँ से बॉन्ड ये ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH2 CH3 प्लस H2SO4, यह क्या प्राप्त हो गया, एल्कोहल, ठीक है। जब सिमेट्रिकल एल्कीन था तो आप H चाहे यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, प्रोडक्ट तो सेम ही होगा, बोलो। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाएगा वहाँ पर एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल। आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, ठीक है। कब, जब एल्कीन क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन। इतना छापो पॉज करके आगे बढ़ जाए। बढ़ा जाए, कपड़ा कहाँ गया, बढ़े। अब तो पॉज करके लिख, पॉज कर लेना, लिख लेना।
अब इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में बेटा हम फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू, ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू, आप लोग सब जान रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनी-कॉप्स रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनी-कॉप्स रूल। मार्कोवनी-कॉप्स रूल क्या बोलता है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, एडेंडम मतलब जो जुड़ता हो, ऐड होता हो, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन that carbon which contain more number of hydrogen. Positive part of addendum goes on that carbon which contain more number of hydrogen. समझ में आ रहा है? देखो ये क्या कह रहा है, समझो थोड़ा सा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड के यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, तो उसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। HOSO2H, ठीक है, ये एडेंडम हो गया। तो एडेंडम में ये पार्ट क्या हो गया, निगेटिव पार्ट, यह पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। क्लियर हो रहा है, क्या बोल रहा है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड की तरफ देखना है, सिंगल बॉन्ड से मतलब नहीं है। अब डबल बॉन्ड पर यह कार्बन है और यह कार्बन है, तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो कहाँ पे जाएगा, इस वाले पर। तो लिसिस किधर होगा, इधर होगा, तो निगेटिव चार्ज यहाँ, तो ये खट से कहाँ जाएगा, यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है, देखो तब CH3CH यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या हो गया, CH3 हो जाएगा, यह बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 डिग्री क्या बन गया, कार्बोकेटायन। और अब कौन सा पार्ट आ जाएगा, निगेटिव पार्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ CH3CHOSO2OH प्लस CH3। अब इसी का क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3CHOH CH3 एल्कोहल, ठीक है। तो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, किस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, ठीक है। और देख लो हो जाएगा ये सवाल, ऐसे H2O रहेगा, साइक्लोहेक्सिन सीधे क्या कर देंगे, सिमेट्रिकल है, चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो, OH, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। इस तरह के सवाल बन सकते हैं, ठीक है। यह एल्कीन से हो गया, इसका मैकेनिज्म भी समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं, कैसे ये हो रहा है। बढ़ा जाए, पॉज करके आप नोट्स बनाते चलेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म आप देखो, ठीक है, यही समझ लो मैकेनिज्म है इसी रिएक्शन का, सिंपल रिएक्शन। एल्कीन प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, और फिर क्या निकल जाएगा, H2SO4, क्योंकि यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो पहला स्टेप क्या होगा, H2SO4 आयोनाइज होगा, देगा H+ और
HSO4 माइनस, ठीक है। H2SO4 आयनाइज हुआ तो क्या दिया, हाइड्रोजन आयन और बाइसल्फेट आयन, ठीक है। सेकेंड स्टेप देखो, H2O है, H2O के पास लोन पेयर है, यह लोन पेयर इस H को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। बात समझ में आ रहा है, क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। स्टेप नंबर 3 देखो, एल्कीन को उठाओ, CH ऐसे लिख सकते हैं, यह हाइड्रोनियम आयन उठाओ, OH प्लस होगा। अब देखो यहाँ पे लिसिस होगा, मान लो यह कार्बन इसने अपने इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट किया तो यहाँ पर कार्बन माइनस आएगा, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे यहाँ माइनस आएगा तुरंत यह बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करके यह H प्लस को फ्री करेगा, और जैसे ही H प्लस फ्री करेगा यह कहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन के माइनस चार्ज पर, ठीक है। तो क्या हो गया देखो, याद देना, CH जुड़ा, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, पूरा क्लियर, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रहा है। यह बन गया कार्बोकेटायन, ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन। दिखा दूं मैं इस तरह, और इस तरह लिख लो, कंफ्यूजन नहीं ना होगा। देखो क्या है, CH3 CH2 प्लस, यह बन गया कार्बोकेटायन। क्लियर हो रहा है। पहला स्टेप क्या है, H2SO4 ब्रेक हो रहा है, H प्लस और HSO4 माइनस, दिमाग बैठा लो, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, यह H प्लस इस H2O के पास जा रहा है और क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जब पाई बॉन्ड का लिसिस होगा ना यार, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, पाई बॉन्ड का जब लिसिस होगा कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, तुरंत यह वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और H प्लस यहाँ अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चौथा स्टेप मैं ही लिख दूँ कि ऊपर लिख दूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। इतना पॉज करो, कपड़ा कहाँ गया, बढ़ जाए, ठीक है। अब देखो ऊपर लिख रहा हूँ, तीसरा चौथा स्टेप, ध्यान दीजिएगा। उसको उठाओ, कार्बोकेटायन को, CH3 CH2 प्लस, यहाँ H2O निकला, यह H और यह OH, यह OH, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या है, HSO4 माइनस, ठीक है। यह HSO4 माइनस, अरे H2 है ना, सॉरी, यह H2 बचा था ना, ये जो H2 बचा है, ये H2 जो बचा है। अब यह HSO4 माइनस इस H प्लस को ले लेगा और यहाँ से OH फ्री करेगा और OH कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो क्या बन गया, CH3 CH2 OH प्लस H2SO4। क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट। पहला क्या है, H प्लस जनरेट होगा, H प्लस जो जनरेट होगा H2O पे अटैक करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन से H प्लस कहाँ पे आएगा, एल्कीन पर, बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और इसी हाइड्रोनियम आयन से H2O फ्री हुआ है। अब इसी 2 डिग्री कार्बोकेटायन पर H2O जैसे ही अटैक करने आएगा, HSO4 रिएक्शन में बच्चा, यहाँ से H प्लस ले लेगा H2SO4 और OH माइनस को यहाँ अटैक करके क्या बना लेगा, एल्कोहल। मैकेनिज्म क्लियर हो रहा है, बोलो छापिए इसको, तो आगे बढ़ा जाए। दूसरा, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। पढ़ा जाए, ठीक है। आज वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा लग रहा है, तो अपलोड करने में हमको समस्या हो सकती है। तो HBO और OMD कल, क्योंकि हमको लग रहा है कि यह 40 मिनट से ऊपर वीडियो हो गया इतने रिएक्शन में, तो अपलोड ही नहीं हो पाएगा। तो HBO और OMD कल के लिए, OMD मतलब समझ रहे हो, कल कर, HBO मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
और OMD मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। ठीक है, तो यह कल के लिए रहने दीजिए क्योंकि आज अपलोड ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको आज लिखिए, समझिए, क्वेश्चंस पूछिए, नहीं तो समस्या आ जाएगी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।